तो जैसलमेर चित्र शैली अपने आप में बहुत ही मारवाड़ स्कूल का बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र शैली है, और ये चित्र शैली किसी भी अन्य शैली से प्रभावित नहीं है, मतलब अपने आप में एक अलग शैली है। दूसरी बात, मूमल-दे के चित्र यहाँ के चित्रों में बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। मूमल-दे के चित्र जैसलमेर चित्र शैली की निजी विशेषता है, मतलब अपने आप में। अब कौन है मूमल-दे, ये बात मैं आपको बता दूं। दरअसल में साथियों, एक बहुत चर्चित प्रसंग है मूमल-दे महेंद्र प्रेम प्रसंग। कौन है मूमल, ये मैंने आपको बताया कि ये लोद्रवा की राजकुमारी है। महेंद्र कौन है, ये अमरकोट का राजकुमार है। अमरकोट पश्चिमी राजस्थान में आता था उस दौर में, अगर बात करें आज की तारीख में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान पश्चिम क्षेत्र। ये जो महेंद्र है और ये मूमल का जो प्रेम प्रसंग है, अपने आप में इतिहास में एक चर्चित प्रेम प्रसंग है। दरअसल में क्या है कि महेंद्र एक बार शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और जब महेंद्र शिकार खेलने के लिए जाते हैं, कहां जाते हैं ये, अपने जीजा के साथ, हमीर जडेजा। ये महेंद्र अमरकोट के राजा हैं, राजकुमार हैं। हमीर जडेजा ये गुजरात के हैं राजा, लेकिन ये इनके क्या है, बहनोई हैं, जीजा हैं। और दोनों शिकार खेलने के लिए जाते कहां, जंगल में, पूरा रेगिस्तान है। एक खरगोश का शिकार ये करने के लिए उत्सुक होते हैं कि कहीं खरगोश मिल जाए तो हम खरगोश का शिकार करें, और ऊंट पर बैठकर ये चलते हैं। चलते 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 ये सांझ हो जाती है, लेकिन इनको शिकार नहीं मिलता है। अचानक इनको एक शिकार मिलता है, खरगोश। उनका ये पीछा करते हैं, और वो खरगोश काग नदी तक इनको ले आकर आ जाता है। काग नदी। दरअसल में यहीं पर जब इनको सांझ हो जाती है, तो एक सबसे बड़ी बात क्या है कि रात, सांझ का समय हो गया, तो आसपास कहीं पर ठहरने की व्यवस्था नहीं। अब ठहरा कहां जाए, तब इन्होंने रोशनी देखी चारों तरफ, और जब इन्होंने रोशनी देखी तो ये चले जाते हैं मूमल-दे की मेडी में। ये कहां चले जाते हैं, मूमल-दे की मेडी। मेडी जानते हैं आप, मेडी होती है जिसमें डबल स्टोरी बिल्डिंग होती है ना, उसको मेडी कहते हैं, ये ध्यान रख लेना। वहां पे चले जाते हैं और वहां पर मैसेज देते हैं कि भाई हम महेंद्र अमरकोट के राजकुमार हैं, ये हमीर जी जडेजा हैं, ये हमारे जीजा हैं, और हम शिकार खेलते खेलते यहां तक आ गए हैं, रात्रि का समय हो गया है, रुके कहां, तो हमें आज रात को आपके यहां पर शरण दी जाए। तो सैनिकों ने अंदर मूमल से इस बात की इजाजत ली कि कोई अमरकोट के राजकुमार आए हुए हैं महेंद्र, और वो रात्रि में यहां पर ठहरना चाहते हैं, तो क्या किया जाए। मूमल-दे ने इजाजत दे दी, रात्रि में ठहर जाते हैं। रात्रि में दरअसल में ये मूमल-दे से मिलना भी चाहते हैं, तो पहले तो हमीर ने मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। फिर महेंद्र ने मुलाकात करने का प्रयास किया, और महेंद्र मूमल से मुलाकात कर लेते हैं। और महेंद्र इतने जबरदस्त तेजवान ओजवान व्यक्ति थे कि महेंद्र लंबे पूरे कद का, ठीक है, और जब महेंद्र को मूमल ने देखा और मूमल को महेंद्र ने देखा, तो आपस में एक दूसरे के आकर्षण से इतने प्रभावित हो गए कि कब रात से सुबह हो गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन महेंद्र ने कहा कि अब हमें जाना है अमरकोट, तब मूमल ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं। महेंद्र ने कहा कि मेरे 6 रानियां हैं, और अब स्थिति इस प्रकार की है कि मुझे तो जाना ही पड़ेगा। मूमल ने कहा नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। मूमल ने एक शर्त रखी कि ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि अगर आप जा रहे हैं तो रोज रात्रि को आपको हमसे मिलना होगा, रोज रात्रि को आपको हमसे मिलने के लिए आना होगा। इस शर्त पर वो चले जाते हैं, और वो कहां चले जाते हैं, अमरकोट चले जाते हैं।
उनको उनकी शर्त याद आ जाती है, और जब शर्त याद आ जाती है तो बड़ी बात हो जाती है। तो वो एक ऊंट पालने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं कि एक बहुत लंबी रेस का ऊंट मुझे चाहिए, आप लंबी रेस का ऊंट मुझे आप दे दीजिए। तो उस ऊंट पालक ने चीतल नाम का ऊंट उनको दे दिया, और चीतल नाम का ऊंट उन्होंने बताया कि मैं रात्रि में लोद्रवा जाऊं और रात रात में आ जाऊं सुबह तक, ये इस प्रकार से। तो लगातार वो जाते आते चीतल नाम के ऊंट की सहायता से रोज मिलते, शाम को पहुंचते, रात्रि को रुकते और प्रातः वहां से चलते और जल्दी यहां पर आकर सो जाते। लगभग लगातार 800 दिन तक, 800 से 900 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रही दोस्तों, 3-4 साल तक। और 3-4 साल तक लगातार महेंद्र अपनी अन्य रानियों से मुलाकात नहीं कर पाया। अन्य रानियां बड़ी चिंतित हो गई कि हमारे युवराज कहां रहते हैं, कहां नहीं रहते हैं, तो बड़ी चिंता का विषय हो गया। तो उन्होंने इस बात को कोशिश की कि राजकुमार जाते कहां हैं। तो पता चला कि ये तो लोद्रवा की राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए जाते हैं। अन्य रानियों के मन में बड़े विचार आने लग गए कि यार ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, जिस चीतल नाम के ऊंट से वो जा रहे थे, उस चीतल नामक ऊंट को क्या दे दिया, जहर दे दिया। जहर दे दिया, बड़ी बात हो गई, चीतल खत्म हो गया। अब क्या हो, अब महेंद्र फिर जाता है उस ऊंट पालक व्यक्ति के पास में कि मुझे एक दूसरा ऊंट चाहिए, क्योंकि चीतल मृत्यु को प्राप्त हो गया है, जो रात में लोद्रवा जाए और रात में ही लोद्रवा से मुझे यहां पर ले आए। बड़ी गजब बात हो गई। उस ऊंट पालक ने अब की बार चीतल जैसी नस्ल का एक ऊंट उनको दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऊंट नहीं है, ऊंटनी है, और ये आपको रात्रि में ले जाएगी और रात्रि में ही आपको लेकर आ जाएगी, लेकिन आप इसके मारना मत, नहीं तो ये विचलित हो जाती है, बेकाबू हो जाती है। उस ऊंटनी पर चल दिया है महेंद्र। आज चीतल नहीं है, आज ऊंटनी है, और चल देता है। ऊंटनी धीरे धीरे चलती है, तो वो गलती से उस पर चाबुक मार देता, और जैसे ही दोस्तों चाबुक मारा, तो सही बात तो यह है कि ऊंटनी बिगड़ गई और वो दूसरे स्थान पर ले गई उसको। अब स्थिति क्या होती है, अब बड़ी गजब बात हो जाती है। यहां पर होता क्या है कि ऊंटनी वहां पर ले जाती है, विचलित हो जाती है, तो सही समय पर नहीं पहुंच पाता है महेंद्र। मूमल बड़ी विचलित हो गई, उधर मूमल भी वेट कर रही थी, इधर महेंद्र भी समय पर पहुंचना चाह रहा था, लेकिन संयोग कि आज उस ऊंटनी के कारण मार्ग विचलित हो गया और सही समय पर महेंद्र नहीं पहुंच पाया। ऐसी स्थिति में मूमल अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, और खेलते खेलते उसकी एक बहन और थी सुमल। तो सुमल और मूमल दोनों खेलते खेलते, दरअसल में आज सुमल ने पुरुष की वेशभूषा धारण कर रखी थी, और आज जब सुमल ने पुरुष की वेशभूषा धारण कर रखी थी, तो बड़ा गजब मामला ये हो गया कि रात्रि में नींद भी आ गई और दोनों बहनें सो गई एक साथ। लेकिन सुमल पुरुष की वेशभूषा में थी। लेट महेंद्र पहुंचे, और महेंद्र जब लेट पहुंचे वहां पर, और जब वो देखते हैं वहां पर कि आज कोई पुरुष मूमल दे के कक्ष में सोया हुआ है, तो वहीं पर महेंद्र का चाबुक गिर गया और महेंद्र पलायन कर गए। महेंद्र मूमल से बड़ी घृणा करने लग गए। बड़ी घृणा के कारण हुआ क्या कि आज मूमल की बहन सुमल के कारण महेंद्र और मूमल के बीच में एक अलग स्पेस पैदा हो गया। महेंद्र आ जाते हैं अमरकोट, सुबह का समय होता है, मूमल दे उठती हैं और देखते हैं कि आज महेंद्र का चाबुक गिरा हुआ है गेट पर। मतलब महेंद्र आया तो है, और महेंद्र आया है, लेकिन वो चला गया कहीं सुमल के पुरुष की वेशभूषा के कारण, तो महेंद्र वापस नहीं चला गया। बड़ी समस्या हो गई मूमल के मन में। मूमल लगातार पत्र व्यवहार करती, लेकिन पत्र व्यवहार का वापस खबर नहीं आई, उनके कोई खबर नहीं आई, क्योंकि रानियों के पास में पत्र पहुंचता और रानियां मूमल के पत्र को राजा तक पहुंचाती नहीं। लेकिन महेंद्र के मन में भी मूमल के प्रति घृणा के भाव थे।
स्थितियां इस प्रकार की हो गई कि धीरे धीरे दूरियां बनने लग गई। लेकिन मूमल महेंद्र से बहुत प्यार करती थी, लगातार पत्र भेजती, जवाब नहीं आया। एक दिन क्या होता है साथियों, आज मूमल पालकी में बैठकर चल देती है अमरकोट कि अब तो मुझे जाना ही होगा। अमरकोट चल देती है और जब अमरकोट जाती है, अमरकोट पहुंच जाती है और अमरकोट पहुंचने पर मूमल ने क्या किया, अंदर मैसेज भेज दिया कि लोद्रवा की राजकुमारी मूमल राजकुमार महेंद्र से मुलाकात करने की उत्सुक है। राजकुमार महेंद्र के पास में खबर गई कि लोद्रवा की राजकुमारी आई है। उन्होंने मैसेज भेजा कि वो अभी अस्वस्थ है, बीमार है। दूसरे दिन मूमल ने खबर भेजी कि वो रुके हुए हैं मूमल दे यहां पर और मुलाकात करना चाहते हैं। तब महेंद्र की ओर से खबर भेजी गई कि महेंद्र अत्यधिक ज्वर से पीड़ित है, बहुत ज्यादा बीमार है, नहीं मिल सकता है। लगातार ये क्रम महीनों तक चलता रहा। अब मूमल कहती कि क्या अब राजकुमार महेंद्र स्वस्थ हुए तो एक बार मैं उनसे मुलाकात कर लूं। तो उन्होंने फिर पत्र व्यवहार किया और वहां से जवाब यही आया कि महेंद्र स्वस्थ नहीं है। लगातार मूमल दे के वहां पर ठहरने के कारण पूरे अमरकोट में ये चर्चा का विषय हो गया कि आखिर मूमल वापस लोद्रवा क्यों नहीं जा रही है। महेंद्र मुलाकात नहीं करना चाह रहा और फिर भी मूमल लोद्रवा नहीं जाना चाह रही, क्या मामला है? बड़ा गंभीर प्रश्न। महेंद्र की ओर से मामला यह हो गया कि महेंद्र ने अब एक बहुत बड़ा गेम प्लान किया और मैसेज भिजवाया मूमल दे के पास में कि राजकुमार महेंद्र की सर्पदंश से मृत्यु हो गई है। राजकुमार महेंद्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। रात्रि को सांप आया, खाया और चले गए। यह खबर मूमल दे के पास पहुंचा दी गई दोस्तों। और जैसे ही मूमल दे के पास ये खबर पहुंची, मूमल दे के शरीर में एक अलग ही भाव पैदा हुआ और छटपटाकर मूमल मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जब यह खबर महेंद्र के पास पहुंची कि मूमल दे मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो महेंद्र भी पागल हो गया और पागल होते होते महेंद्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यह है इतिहास की अटूट प्रेम कथा।